मैं अपने दोस्तों से यह बातें सुनता आ रहा था कि कम उम्र की पत्नी का बहुत फायदा होता है। एक तो वह डर और झिझक की वजह से बहुत कम बोलती है। उसको ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती है। जिस रंग में उसको रंग दो, उसी रंग में रंग जाती है। अपने पति का हर हुक्म मानती है। उसका दिमाग कच्चा होता है और वह डरी सहमी सी रहती है। अपने पति से उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की पत्नियों के बहुत नुकसान होते हैं, जैसे कि वह समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को और भी ज्यादा बढ़ाकर पेश करती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करती हैं और पूरे घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती हैं। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से ही शादी करूंगा। इसलिए मैंने अपने घर में अपनी माँ को बोल दिया था कि मैं किसी कम उम्र की लड़की से शादी करूंगा, तो आप मेरे लिए कोई कम उम्र की लड़की देखें। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मेरा मुंह देखने लगी थी और कहने लगी कि कैसे बेशर्मों जैसी बातें कर रहा है। अरे छोटी उम्र की लड़की का पता नहीं कि वह घर को संभाल भी पाएगी या नहीं। अपनी उम्र के हिसाब से लड़की लेकर आएगा तो वह हमारे घर को भी संभालेगी और तुझे भी संभालेगी। लेकिन मैंने माँ की एक नहीं सुनी। मैंने कहा कि मुझे शादी करनी है तो कम उम्र की लड़की से ही करनी है, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी खुद की उम्र 30 साल की हो चुकी थी। मुझे पत्नी चाहिए थी, वह भी कम उम्र की। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था। मजबूरन मेरी माँ को मेरी बात माननी पड़ी और उन्होंने मेरे लिए कम उम्र की लड़की ढूंढना शुरू कर दी। और जल्दी ही एक ऐसी लड़की मिल गई जो मुझे भी पसंद आई और मेरी माँ को भी। उस लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 से 17 साल की होगी। उसका नाम जानवी था और फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। आज मेरी शादी थी और मेरी दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बेहद खुशी के आलम में अपने कमरे में दाखिल हुआ था, जहां पर मेरी नई नवेली दुल्हन जानवी बैठी हुई थी। जानवी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान भी था और खुश भी था। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने जाकर बैठ गया था। न जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मुझे कितनी कम उम्र और कितनी सुंदर पत्नी मिली है। वह बहुत ही मासूम लग रही थी। इससे पहले मैंने जानवी को सिर्फ फोटो में ही देखा था, लेकिन हकीकत में तो जानवी और भी ज्यादा सुंदर थी। मैंने महसूस किया था कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे डरा हुआ देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी। मेरे दोस्तों की पढ़ाई हुई पट्टी मेरे आंखों पर बंधी हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि अपनी पत्नी की ज्यादा तारीफ मत करना। पहले ही रात में उसे इतना डरा धमका कर रखना कि वह तुझ पर हावी न होने पाए, नहीं तो बाद में तू उसे काबू नहीं कर पाएगा। और मैं इन सारी बातों पर अमल कर रहा था, इसलिए जानवी को डरा सहमा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि चलो, जानवी तो मेरे डराने से पहले ही डरी हुई है। इस डरी सहमी सी लड़की को थोड़ा और डराया जाए। ये ख्याल मेरे दिल में आया तो मैंने अपने फोन पर 2 मिनट का टाइमर सेट किया। 2 मिनट के बाद मेरे फोन पर रिंगटोन बजी। मैं फोन लिए कमरे के एक कोने में चला गया और फोन पर किसी से बहुत ही ज्यादा गुस्से से बातें करने लगा। मैं गुस्से से फोन पर बोलने लगा कि आज मेरी शादी है और तुम्हें यही समय मिला है। मुझे यह बुरी खबर सुनाने का तुमको पता नहीं है। मैं कितना गुस्से वाला इंसान हूं। मुझे लोगों का बकबक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं यह नहीं देखता कि मेरे सामने कौन इंसान खड़ा है। जिस इंसान को अपनी खैर चाहिए वह मेरे सामने जबान नहीं चलाता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो। कल मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हें ठीक करता हूं। तुम्हें सीधा नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलतियों की मेरे पास कोई माफी नहीं है और तुमने गलती की है और तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें नौकरी से निकलना पड़ेगा। जो बातें मैं अपनी पत्नी को सुनाना चाहता था, वह सारी बातें मैंने फोन पर किसी और को सुनाकर
अपनी पत्नी के कानों में डाल दी थी। उसके बाद मैं उसके पास गया और फिर मैंने उसको मुंह दिखाई की अंगूठी दी थी। उसने मेरे हाथ से अंगूठी लेकर सामने टेबल पर रख दी। उसकी यह हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने उससे कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि मुझे अंगूठियां पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत रात को गुस्से की नजर नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी ने अपना हाथ मेरे हाथों से एकदम से खींच लिया और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ गए कि जैसे उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो। उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। मैंने अभी उसे कुछ नहीं बोला था कि तभी डर के मारे वह बेहोश हो गई थी। उसको बेहोश होते देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन शादी की पहली रात को ही बेहोश हो गई, तो सब लोग इस बात का गलत मतलब निकालेंगे और फिर मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहूंगा। ये सब सोचकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने अपने हिसाब से उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे झिझोंड कर होश में लाने की कोशिश की थी। तब भी वह होश में नहीं आई तो मैं परेशानी से कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा था और सोचने लगा कि यह समस्या किसके सामने ले जाकर रखूं। मेरे माँ बाप तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाहते थे ताकि वह घर का सारा काम संभाल सके। मेरी माँ का कहना था कि एक 16 से 17 साल की लड़की क्या काम करेगी। मेरी माँ ने कहा, ऐसी बहू होनी चाहिए जो कि बहुत ही समझदार हो, बहुत ही सलीकेदार हो और घर को संभाल सके। लेकिन मैंने सब घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी की और एक कम उम्र की लड़की से शादी की। अब अगर मैं सबके सामने जाकर कहूं कि वह बेहोश हो गई है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजर गया और वह होश में नहीं आई तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसकी हंसी मुझे और भी गुस्सा दिलाने लगी थी। मैंने उसे कहा कि हंसने और मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता। बस किसी तरह वह होश में आ जाए। मुझे सर्दी में भी पसीने आ रहे थे। मेरे दोस्त की पत्नी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया था कि शायद यहां से मेरी कोई मदद हो जाएगी। मेरे दोस्त ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पत्नी को तेरे घर लेकर आ रहा हूं। उसकी यह बात सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि शादी खत्म हो चुकी थी। मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे। सब घर वाले सोने की तैयारियां कर रहे थे और अगर ऐसे में वह हमारे घर आ गई तो फिर सब लोग क्या सोचेंगे। जरूर उन लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि जरूर दुल्हन के कमरे में कुछ गड़बड़ है। मैं अपने आप पर गुस्सा करने लगा कि क्यों बेकार में मैं मदद मांग बैठा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बुरी तरह से फंस गया हूं और फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अपनी पत्नी को मेरे घर मत लाना, मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है, परेशान मत हो, मैं फोन पर ही अपनी पत्नी से तेरी बात करवा देता हूं। अपने दोस्त की ये बात मुझे ठीक लगी थी और मैं उसकी डॉक्टर पत्नी से बात करने लगा और जानवी को होश में लाने की तरकीबें पूछने लगा। मेरे दोस्त की पत्नी ने मुझसे कहा कि जानवी के पैरों के तलवों पर मालिश करो और उस पर कंबल डाल दो, क्योंकि सर्दी है, इस तरह से गर्माहट मिलेगी और वह होश में आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं यही सब करने लगा था, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और उसकी पत्नी मुझे तरीके बता रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने अचानक ही बोल दिया कि जानवी को होश आ गया है। दरअसल मैं यह सारी सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और इसीलिए
मुझे झूठ बोलना पड़ा कि जानवी होश में आ चुकी है। हालांकि जानवी अभी तक होश में नहीं आई थी। मैंने उन लोगों का धन्यवाद किया और फोन काट दिया। परेशान होकर मैंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं? तभी मेरी नजर उस साइड टेबल पर रखी दवाई की शीशी पर गई थी और उस दवाई को देखते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि यह दवाई तो नींद की थी। शीशी में से थोड़ी सी दवा टेबल पर भी पड़ी हुई थी और जिस गिलास में जानवी ने पानी पिया था उसमें भी थोड़ी सी दवा लगी हुई थी। इसका मतलब मेरी पत्नी जानवी ने जानबूझकर बेहोशी की दवा खाई थी और जाहिर था कि दवा को अपना असर करने में थोड़ा वक्त लगा होगा। जितनी देर में उससे बातें कर रहा था, इतनी देर में दवाई ने अपना असर कर दिया था और वह बेहोश हो गई। और यह दवाई अगर उसने खाई थी तो फिर उसे कोई भी होश में नहीं ला सकता था। मैंने अपनी पत्नी को हैरान होकर देखा। मुझे तो बहुत ही मासूम लड़की लगी थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा कि आखिर यह सब क्या है। मेरी पत्नी ने अपने ही सुहागरात में खुद को बेहोश क्यों कर लिया था? क्या वह मेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहती थी? क्या वह मुझे पसंद नहीं करती थी? पूरी रात मैं इसी उलझन में रहा। सुबह लगभग 5 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं अभी आधे घंटे पहले ही सोया था। बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई थी। मैंने जाकर बाहर देखा तो मेरी माँ खड़ी थी। उनको देखकर तो मैं हैरान हो गया था। इस समय तो हमारे घर में कोई भी नहीं जागता था। माँ भी सुबह को इतनी जल्दी नहीं जागती थी और आज तो शादी की कोई रस्म भी नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने घर में पहले ही कह दिया था कि अब जितनी भी रस्में करनी है वह एक दिन छोड़ कर करना, क्योंकि शादी के कामों के चक्कर में बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी। माँ बोली कि तुम अभी तक उस कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर। मैं हैरानी से माँ को देखने लगा था। मैंने कहा कि माँ, मेरी अभी अभी शादी हुई है और यह मेरा कमरा है। अगर मैं यहाँ नहीं हूँगा तो कहाँ हूँगा? मेरी बात सुनकर माँ बोली कि हमारी खानदान में ये परंपरा है कि शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन शादी वाले कमरे में बहुत देर तक नहीं रुकते। सुबह होने से पहले ही उन्हें कमरे से निकलना होता है, नहीं तो यह अशुभ माना जाता है। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा कि क्या माँ, आप आज के जमाने में भी शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ी हुई है? मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे एक जोरदार डांट लगाई थी मजबूरन। मैंने कहा, ठीक है माँ, चलिए चलते हैं। माँ ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई काम है। मैंने कहा, भला आपको दुल्हन से क्या काम है? जो भी काम है वह बाद में कर लेना, अभी वह सो रही है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि वह तो यही समझती कि वह मेरी वजह से बेहोश हुई है। मेरी माँ ने कहा कि पागल, शादी तो तूने कर ली है, लेकिन और भी कुछ जरूरी बातें होती हैं जो मुझे दुल्हन से पूछना है, और मैं वही जरूरी बातें दुल्हन से पूछने जा रही हूँ। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या भूसा भर गया था, जो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। बड़ी उम्र की लड़की होती तो उसे थोड़ी समझ होती। अब इतनी कम उम्र की लड़की लाए हो तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जाकर देखो ठीक है या नहीं। इतना तो मैं बच्चा नहीं था कि मुझे मेरी माँ की बात समझ में नहीं आती। मैं अपनी माँ का मतलब समझ चुका था, लेकिन जब वह पहले ही बेहोश हो गई तो भला इस बात की क्या तुक। मैंने अपनी माँ को बहुत बहाने बनाए कि मेरे साथ चलें। मैंने कपड़े बदलने हैं, मुझे पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नाश्ता बना कर दे। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक कप कॉफी बना दे। मेरे बहाने मेरी माँ को और भी शक में डाल रहे थे। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ को धक्का दिया था और अंदर चली गई थी। मैं कमरे के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो और उसे पता हो कि कोई बुरी खबर ही मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद ही मेरी माँ बाहर आई तो मुझे हैरान होकर देखने लगी और कहने लगी कि तू अभी तक यही खड़ा है,
फिर अचानक से मेरे कंधे पर थपकी देकर कहा कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बेकार में ही शक कर रही थी। माँ के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि माँ ने कैसे जांच लिया कि मेरी पत्नी ठीक है या नहीं। हालांकि मैंने तो अब तक उसे छुआ भी नहीं था। मैं अंदर कमरे में गया तो अंदर का मंजर देखकर मैं भी हैरान था। जानवी के बिखरे हुए बाल, उसके होंठों की फैली हुई सुर्खी रात की कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। शायद जानवी की यह हालत देखकर ही मेरी माँ संतुष्ट हो गई थी, लेकिन मेरा तो चैन, सुकून सब बर्बाद हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या है। मेरी पत्नी थोड़ा थोड़ा हिल रही थी, यानी कि उसे होश आ चुका था, लेकिन मैं जानवी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि कमरे से बाहर चला गया था और पूरा दिन मैंने उससे बात नहीं की और रात को आकर भी आराम से अपने कमरे में सो गया। हालांकि मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था। घर में हर कोई यही बातें कर रहा था कि चलो, दोनों खुश हैं, लड़की बहुत अच्छी है, हमारा फैसला गलत साबित नहीं हुआ। शादी की सारी रस्में खैरियत से निकल गई थीं। रात को जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए खाना लगा दूं। माँ ने कहा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा कि साथ खाना खाने की क्या जरूरत है, बाहर खाना लगा दो, मैं बाहर आकर खा लूंगा। जानवी कहने लगी कि नहीं, माँ जी कह रही थी कि साथ खाने से प्यार बढ़ता है। मैंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा और कहा कि तुम मेरे सामने तो प्यार मोहब्बत की बातें ना करो तो अच्छा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था, लेकिन इस मासूम सी शक्ल के पीछे इतना बड़ा राज छुपा है। मुझे मालूम नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा क्या करूं। मैं घर में किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। ये मेरी इज्जत का भी सवाल है। मजबूरी में ही सही, मुझे तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी दाखिल नहीं हो पाओगी। मैंने अपनी पत्नी को लेकर न जाने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया था? हम दोनों के बीच रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भी तुमने माँ के सामने ऐसा जाहिर क्यों किया कि जैसे हमारे बीच सब कुछ हो चुका है? ऐसा करके तो माँ की नज़रों में एक अच्छी बहू साबित हो गई, और अगर मैं माँ जी के सामने जाकर तुम्हारी सच्चाई बताऊं तो उल्टा मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था, मेरे घर वालों का नहीं। तुमने शादी की पहली रात मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? तुमने क्यों रात को बेहोशी की दवा खा ली थी? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? तुमने क्या इसलिए दवा खाई ताकि तुम्हें मेरा चेहरा ना देखना पड़े? बताओ, कौन है तुम्हारे दिल में? किससे वफाएं निभा रही हो? किसको अपने दिल से अभी तक नहीं निकाल पाई हो? मेरी बात सुनकर जानवी जोर जोर से रोने लगी। बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैंने कहा, अच्छा सुनाओ, क्या बात है? मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर रोते हुए बोली कि मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। मैं हैरत से जानवी का मुंह देखने लगा था। मैंने अपना सिर पीट लिया। अजीब लड़की है, खुद ही कहती है कि मेरी बात तो सुन लो, और खुद ही कहती है कि मुझे शर्म आती है। अपना सर हाथों में थामे मैं बैठा था। मैंने अपने दिल में सोचा कि और लाओ, कम उम्र की लड़की, अब झेलो उसे। मैं जानवी को रोता हुआ छोड़कर गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल आया था। हमारे घर में अभी भी कुछ रिश्तेदार रुके हुए थे। जानवी सबके सामने मेरे साथ ऐसे व्यवहार करती थी जैसे हम दोनों में कितना प्यार हो। हम दोनों को यूं करीब देखकर सारे रिश्तेदार आपस में बातें करते कि तुम्हारे बेटे बहू में तो बहुत प्यार है। भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। और उन लोगों की बातें सुनकर माँ गर्व से सिर उठाकर कहती कि हाँ भाई, आखिर बेटा किसका है? मैंने उसको संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहो। मैं आम रिवायती सासों की तरह नहीं हूं जो अपने बेटे बहू में लड़ाई करवाएं। सब लोग मुझे खुशकिस्मत समझ रहे थे,
हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। हमारी शादी को 7 दिन हो चुके थे और मैंने जानवी को छुआ भी नहीं था। अब तो मुझे एहसास होने लगा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। कम से कम आज मेरी जिंदगी ऐसी तो ना होती। अगर उसे कोई समस्या होती, कोई परेशानी होती, तो कम से कम वह खुलकर मुझे बता तो देती। अब तो मैं कभी कभी यह भी सोचने लगा था कि मुझे अपनी माँ को सब कुछ बता देनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि माँ मुझे ही ताने देती कि और लाओ कम उम्र की दुल्हन, अब तुम खुद ही उसे झेलो। और फिर माँ, जो सबके सामने सर उठाकर चल रही थी, तो उनका सर भी झुक जाना था। रात को जब मैं अपने कमरे में गया, तो जानवी शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। जानवी को देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा था। मैं खुद को और ज्यादा नहीं रोक सका और जानवी को पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा इतना करना था कि जानवी ऐसे डर गई थी, जैसे पता नहीं उसको शेर ने पकड़ लिया हो, और वह जोर जोर से रोने लगी थी। एक बार के लिए तो मेरे जी में आया कि रोती है तो रोती रहे। आज तो मैं उससे जी भर के प्यार करके ही रहूंगा। लेकिन वह इतनी सिसक सिसक कर रो रही थी कि पता नहीं उस पर कितना जुल्म हो रहा हो, और उसको इस तरह रोता हुआ देखकर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं उसके पास जाऊं। माना कि जानवी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैं भी अच्छा खासा स्मार्ट था। फिर पता नहीं जानवी मुझसे इतना दूर क्यों रहती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन होने लगा था कि जरूर जानवी किसी और से प्यार करती है और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। शायद उसके घर वालों ने जबरदस्ती मेरे साथ उसकी शादी करवा दी, और यह सोचते ही मेरा दिल दुखी हो गया था। मैं जानवी से प्यार करने लगा था। उसकी मासूमियत से, उसकी सुंदरता से मेरे दिल में उसके प्यार की कोंपल फूटने लगी थी। वह इतनी प्यारी सी, इतनी नाजुक सी थी कि जब वह सिसक सिसक कर रोती, तो मेरा दिल चाहता कि उसे अपने सीने में छुपा लूं और उससे कहूं कि तुम अपने दिल से सारे डर, सारे वहम निकाल दो। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुमसे खुशियां संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन जानवी मुझे यह सब करने का मौका ही कब देती थी। मैं अपना दिल मसोस कर रह गया था। फिर मैंने अपनी यह समस्या किसी और की समस्या बताकर एक ऐसे इंसान के सामने रखी, जो न मेरा रिश्तेदार था, न मेरा दोस्त। उस इंसान ने कहा कि कुछ लड़कियां बेहद मासूम होती हैं, उन्हें प्यार की जरूरत होती है। अगर ऐसी लड़कियों के साथ प्यार से बर्ताव किया जाए तो वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन जानवी पर तो प्यार का भी असर नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था। दिन भर वह भी मेरी बातों का हंस हंस कर जवाब देती थी, लेकिन रात होते ही मुझसे ऐसे दूर भागती जैसे मैं उसे खा लूंगा। एक दिन मैंने जानवी से पूछा कि जानवी, बस एक बात का जवाब दो, उस रात तुमने अपने आप को बेहोश क्यों कर लिया था? मेरी बात सुनकर जानवी कुछ देर तो खामोश रही, फिर बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। मैं नहीं चाहती थी। क्या आप मेरे पास आए? नहीं तो आपको मुझसे नफरत हो जाती, और मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। जानवी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने जानवी से कहा, तुम्हारे पास आने से मुझे तुमसे नफरत कैसे हो सकती है? तुम तो मेरी पत्नी हो, और हम लोग जितना पास आएंगे, हमें एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी। फिर नफरत कैसे हो सकती है? वह बोली, मेरे घर वालों को आपके घर वालों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मेरे घर वालों को यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहकर भी अपनी जिंदगी में किसी लड़के को शामिल नहीं कर सकती। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरे दिल में कोई लड़का है। जानवी की बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो, जानवी की लाइफ में कोई और लड़का नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई थी। उसने बोलना जारी रखा, बल्कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी,
मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई। जानवी की बातें मुझे उलझा रही थीं। मैंने कहा, जानवी, जो कुछ कहना है साफ साफ एक ही सांस में कह दो। तुम्हें जो कुछ भी समस्या है, मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। आखिर मैं तुम्हारा पति हूं। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, और एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अब तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। फिर जानवी ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप गई थी। जानवी बोली कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से ही कुछ लड़कियों में पाई जाती है। मुझे आज तक कभी पीरियड्स नहीं हुए। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती, और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी मत करना, क्योंकि आपकी बेटी माँ न बन पाने के साथ साथ अपने पति को शारीरिक सुख भी नहीं दे पाएगी। शायद माँ डॉक्टर की बात को मान भी लेती, लेकिन पता नहीं किसने माँ के कानों में भर दिया कि इस बीमारी का इलाज होता है, और फिर बस लालच में आकर और अपने सर का बोझ उतार कर मेरी माँ ने मुझे आपके पल्ले बांध दिया। लेकिन मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी माँ से बहुत मना किया कि मेरी शादी मत करें, लेकिन वह नहीं मानी। बस इसीलिए उस रात मैंने खुद को बेहोश कर लिया था, क्योंकि आपको मेरे पास आने के बाद सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं आता। इतना कहते ही जानवी रोने लगी थी। वह रोते हुए बोली कि मैं जानती हूं मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और तुमसे प्यार कर बैठी। सोचा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गई। जी चाहता है कि पूरी जिंदगी तुम्हारी बाहों में ही बीत जाए, लेकिन मैं जानती हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मुझे छोड़ सकते हैं और अपनी पसंद की किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो इतने दिन तक आपने मेरा भरम रखा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जानवी की बातें एक के बाद एक मेरे सिर पर बम गिरा रही थीं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी प्यारी सी, इतनी खूबसूरत सी लड़की के साथ ये हो सकता है। जानवी के दूर जाने के ख्याल से ही दिल में एक जर्द सी उठी थी। मैं जानवी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों में मुझे जानवी से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन ये जानकर मुझे खुशी हुई थी कि जानवी मुझसे प्यार करती है। अगले ही दिन मैं जानवी को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया, और डॉक्टर को मैंने सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने कहा, हाँ, कुछ लड़कियों में यह बीमारी होती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि ऐसी लड़कियां कभी मां नहीं बन सकती, या फिर वह शारीरिक संबंध बनाने के लायक नहीं होती। इस बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा और लंबा होता है। आपकी पत्नी को लंबे समय तक दवाइयां लेनी होगी। साथ ही साथ आपकी पत्नी का एक छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस आपकी पत्नी को आपके प्यार और विश्वास की जरूरत है। आज हमारा देश इतना आगे निकल चुका है, लेकिन इस तरह की बीमारी को लेकर आज भी बिछड़ा हुआ है। आज भी इस तरह की बीमारी को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती है, और लड़की को दोषी ठहरा दिया जाता है, और लड़की खुद को दोषी मानने भी लगती है। डॉक्टर ने कहा कि शायद इसीलिए तुम्हारी पत्नी इतना ज्यादा डरी हुई थी और तुम्हें अपने पास नहीं आने देती थी। इस बीमारी से ग्रस्त लड़कियां कभी कभी दिमागी मरीज भी बन जाती हैं। इसलिए आप अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। उसे बताएं कि सब कुछ नॉर्मल है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी, और दुनिया में वह अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो इस बीमारी से जूझ रही है। न जाने और कितनी लड़कियां इस बीमारी से ग्रस्त हैं। घर आकर मैंने जानवी को विश्वास दिलाया कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था।
मैंने अपनी पत्नी जानवी का बहुत ध्यान रखा। जो कुछ भी हुआ था, उसमें जानवी की कोई गलती नहीं थी। मैंने जानवी से कहा कि तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और जितना भी पैसा लगेगा सब खर्च करूंगा। अब हम किसी न किसी बहाने से डॉक्टर के पास जाने लगे थे। धीरे धीरे मेरे प्यार और डॉक्टर की दवाइयों से जानवी ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने जानवी का एक छोटा सा ऑपरेशन भी किया था। इस दौरान मैंने घर पर एक नौकरानी भी रख लिया था, जो घर का सारा काम करती थी। और फिर जानवी ने तबीयत खराबी का बहाना बनाकर 2 हफ्ता आराम किया और वह ठीक हो गई। हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए हैं। जानवी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन मैं जानवी को थोड़ा और समय देना चाहता हूँ। जब तक जानवी खुद को सहज महसूस नहीं करती, तब तक मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन एक रात जब जानवी ने खुद ही पहल करते हुए मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए, तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। मैंने कसकर जानवी को अपनी बाहों में भर लिया था और फिर वह रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात बन गई थी। और अब हम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।